और ये हनुमत जाकर देखो तो से घर को आते हैं, तो से घर को आते हैं। दोनों ही तप से तेज से नर से न समान यद्यपि यहाँ नहीं आ सकता है, यद्यपि यहाँ नहीं आ सकता है, संभव है जब तक मैं इस दुनिया में हूँ बेचैन नहीं पा सकता है। उसके गुप्त दूत यूं मेरा पता लगाते हैं, यूं मेरा पता लगाते हैं। छल से बल से कौशल से बल करने मुझको आते हैं। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाने लेना, सब पता ठिकाने लेना। फिर हो मेरा संदेश नहीं तो मुझे सारा देना। कहिए। देखिए इधर से दो पुरुष आ रहे हैं, क्या पता मेरे भाई के कोई दूत आ रहे हो, और आप जाइए अच्छी तरह से पता लगा के और मुझे बताना। अगर मेरे भाई के दूत हो तो मुझे पैसा इशारा देना, और कोई हो तो मुझे पैसा इशारा देना। मैं इस पहाड़ में छुप करके बैठता हूँ, आप जाइए। ठीक है, और आप छुप कर बैठ जाइए, ठीक नहीं जाऊंगा। ने हमें बताया था कि यहाँ से थोड़ी दूर आगे एक ऋषमुख नामक पर्वत है, वहां पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। यदि आप उनसे जाकर मित्रता कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। लक्ष्मण, मुझे लग रहा है कि यही सामने ऋषमुख पर्वत है, चलिए हम चलते हैं। चलिए भैया। और यदि मैं जाऊंगा तो उन्हें संदेह होगा, इसलिए मुझे ब्राह्मण का वेश बनाना चाहिए। जय हो। में आप कहे आपको आप यदि तपसी कोई आप यदि तपसी कोई छत्री वाते है जो भूले भट के निकल जाते हो, आते कहाँ से है? अरे मुगड़े पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश रूपों पर उस देवी शक्ति आप में झलक रही है आंखों पर। अरे हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यही कट जाएगा, पर क्या हो गया ऑपरेशन में तो फिर अच्छा पड़ जाएगा। अरे मानव शरीर के नाते से मैं इतनी बात पूछता हूँ, देखा तो कहीं आपको आ रहा न यार, पूछता हूँ। ब्राह्मण देव, कहिए। मैं आपकी सी चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप क्या कह रहे हैं कि आपने हमें कहीं देखा है? बिल्कुल, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ब्राह्मण, आप पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं? जी, तो मुझे खुद भी नहीं पता कि इस क्षण में कौन हो। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहां के हैं, जब भी तब भी, लेकिन अब तो हम यहाँ के हैं ना वहां के हैं। विधान ने जो लिख रखा है
उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम पर दम रंग बदलता है भी आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे बनवासी ही, वैसे ही हम इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। बीता विदेश में ठीक पता, अपना ना किसी को कोई है, जो उधर आपकी संगत है, बस ठीक इधर भी चली है। ब्राह्मण देव सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कौन हूँ और कहां से आया हूँ। पूरी अजब हालत हमारी कौशल्या है और पिताजी का नाम दशरथ है। अयोध्या किसी को कहते हैं, अयोध्या किसी को कहते हैं, वही रखती हमारी। सीता को राम कहती है, लक्ष्मण छोटा भाई है। जननी की नंदिनी सीता, जननी की नंदिनी सीता, वही प्यारी हमारी। हमारी सीता को चुरा कर ले गया दशरथ के पुत्र हैं, हमारा नाम राम है और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हमारे साथ हमारी पत्नी सीता थी, उनका पंचवटी कुटिया से हरण हो गया है। अपनी सीता को ढूंढ रही, सुध नहीं अभी तक पाई है। दुनिया के सभी मददगार निर्धन का दौर समाई है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे बालों प्राणों पर, कर देंगे तुष्टहीन पृथ्वी, आशा है अपने प्राणों पर। जो पहचान पड़ेगी वो चलना, शेष वो मार जाए नहीं। ब्राह्मण देव माता सबरी ने मुझे बताया है कि
यहाँ से थोड़ी दूर ऋषमुख नामक पर्वत पर वानरराज महाराज सुग्रीव रहते हैं। यदि आप उनसे मिलें तो अच्छा होगा, तो आप कृपा करके हमें वानरराज सुग्रीव से मिला दीजिए, और यदि सुग्रीव से नहीं मिलाते तो उनके परम चतुर मंत्री श्री हनुमान से मिला दो, तो आपकी बहुत कृपा होगी। देखिए, क्या आप हनुमान को जानते हैं? जानता तो नहीं हूँ, लेकिन सुना है उनके बारे में कुछ मैंने। और देखिए, अगर मैं हनुमान को यही बुला दूं तो? हेलो, हनुमान जी को कोठरी में बांधे घूम रहे हो? देखिए, अभी आप आंख बंद कीजिए और मैं चुप्पी बजाते ही आपके सामने हनुमान जी को पेश करूंगा। हाँ तो लाइए ना। आप आंखें बंद कीजिए, करिए। देखो तो हनुमान जी आ गए हैं। आप ही हनुमान हो? बिल्कुल। फिर आपने इस प्रकार मुझसे छिपा क्यों किया? सुनिए, अरे श्री महाराज, हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का तोता है, सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। अरे हमने हरी हम उसका दिया पूजा देंगे, आप क्या तो प्रभु की हो गया पालन करते जाएंगे। अरे बल अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने में बलिदान से कर देंगे स्वामी के दो में। जो काम आप करने आए, जो काम आप करने आए, हम उसमें हाथ बटाएंगे, दोनों हीन करिए, प्राण जवान कराएंगे। और हे प्रभु, देखिए मुझ पर बहुत बड़ी गलतियों को मुझे क्षमा। हनुमान, अब कृपा करके हमें अपने महाराज सुग्रीव के पास ले चलिए। ठीक है प्रभु, मैं आपको सुग्रीव से शीघ्र ही मिलवाऊंगा, और अवश्य आप मेरे साथ चलिए। मैं उनका पता लगा करके आया हूं। अच्छा, ठीक करके पता लगाया तुमने आप? बिल्कुल। ठीक है, तो वो कौन है? और चलिए हमें मिलाइए उनसे। देखिए, वो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। अच्छा, और वो वन में उन्हें 14 वर्षों का वनवास हुआ था, उनके साथ में माता जानकी भी साथ आई थी। अच्छा, और यहाँ आकर के किसी निशाचर ने माता जानकी का हरण कर लिया है, और वो वन में घूम रहे हैं। किसी ने बताया था कि ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, वो आपके पास इसलिए चले आए, और आप उनसे अग्नि को साक्षी करके मित्रता कर लीजिए। ठीक है, चलिए हनुमान जी, जैसे आपकी इच्छा है। चलिए। जब सुग्रीव राम के होने था, अतुसी जाना मुदानो गाउने का, अतुसी जाना मुदानो गाउने का सिया। हे प्रभु, नाय पदमा था, सहित रघुनाथ। मैं दशरथ नंदन राम सूर्य पुत्र सुग्रीव के श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, कहो महाराज सुग्रीव, आप इस वन में कैसे घूम रहे हो? मुझे इस बात का पता बताइए प्रभु। कि महाराज, यदि आप पूछना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। हमारे माता पिता ने हमें 14 वर्षों का वनवास दे दिया है। यहाँ से थोड़ी दूर पंचवटी नामक स्थान जो है, हम वहां पर रह रहे थे। हमारे साथ हमारा छोटा भाई लक्ष्मण
और हमारी भार्य सीता थी, वहां पंचवटी कुटिया से किसी राक्षस ने मेरी सीता का हरण कर लिया है। हम उनकी खोज में फिर रहे हैं। यदि आप मेरी सीता के बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बताने की कृपा करें। ठीक है प्रभु, मैं आपके लिए अवश्य बताऊंगा। मैं आपके दुख में पूरा साथ निभाऊंगा, आपके उसमें मैं पूरा साथ निभाऊंगा। तब हम अग्नि को साक्षी मानकर आपकी विश्वास दिलाता हूं कि आपके सहयोग से मुझे मेरी सीता मिले या ना मिले, लेकिन मैं आज से आपके हर दुख और हर सुख में साथ दूंगा। जय हो प्रभु। बोले हो रामचंद्र की। खाने में मंत्रियों सहित और इसी जगह पर बैठा था, मैं इसी जगह पर बैठा था, जब मेरी ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था। की तरह विमान एक आवाजें कुछ रोने की थी, आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद अचानक भात चमकते थे उस और उम्मीद की भात नैन जल नीर बहाए। यहाँ हो सकता नहीं प्रभु, यहाँ हो सकता नहीं प्रभु, जब राम राम कहते कुछ भूसर उठेंगे। क्या कहूँ निकल में छोड़ गया, क्या कहूँ निकल में छोड़ गया, रह गए कुंडल ये मिर्पुर में रथ सीधा चढ़े हो गया। उड़ता हुआ उसमें से ये कुछ डाला था, ये मेरे पास है, इसको आप देख सकते हैं प्रभु। नहीं, ये लक्षण कहिए भैया। देखिए, ये आभूषण महाराज सुग्रीव ने मुझे दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कुंडल मेरी सीता का ही है लक्ष्मण। देखो लक्ष्मण, ही घात वही कुंडल है जो सीता की कान में रहता था। Oh
भैया, कहूँ लक्ष्मण। आप मुझे बार बार ये कुंडल दिखाकर मुझसे पूछते हो, सुनिए भैया। अरे मैंने तो चरण निहारे ही, देखी माता की कान नहीं, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की तो पहचान नहीं। अरे पर नाक सगुन ये अच्छा है, अरे पर नाक सगुन ये अच्छा है, अब खड़का तीर कमानों में जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल हो गए कहाँ हो गए। अरे कुंडल वाली वे दही का इस भात हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना, आते हैं करने वाले। अरे सतवंती सीता की आहे नाचेगी तेरे द्वार पर, ये दक्षिण दिशा को जाने वाले और दक्षिण जाना द्वार पर। और ये भैया, मुझे इन कुंडलों की कोई पहचान नहीं है। सीते, चिंता न करना, मुझे तेरी बारे में पता चल गया है। एक दिन में अवश्य आऊंगा सीते, एक दिन में अवश्य आऊंगा सीते, एक दिन में अवश्य आऊंगा सीते। अपना सब कुछ बता दिया, लेकिन आपने अपने बारे में अभी कुछ नहीं बताया है। क्या कारण है? आप हमेशा चिंतित रहते हो। जब से हम रिद्ध मुख आए, तुमको उदासी पाते ही, चिंता में डूबा देखते ही हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का महाराज कहिए प्रभु। आप इस पर्वत पर छिपकर रहते हो, छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथी दुख सुखों के कहे चलो, तुम्हारा क्या ग्रह है? ना तो मैं आपके लिए अवश्य बताता हूँ कि मेरा क्या कारण है, मैं क्यों ऐसे दुखी हूँ प्रभु, बताइए। वो नाहर सा तो गुदाई है, यद्यपि तो मेरा भाई है पर भाई नहीं भाई है। अरे छोटी छोटी सी बातों पर हर वक्त तना रहता है वो, ले लिया राजपत्नी छीनी अब मेरा काल। क्या है वो? हम जिसको भाई चाहते थे वध करने को तत्पर रहते हैं, आस्तीन के सांप ही जग भुजबल उसको कहते हैं। अरे उसके ही डर से मैं प्रभु, उसके ही डर से मैं प्रभु इस निस्मुन पर्वत पर जान छिपाकर रहता हूँ। अशराप यहाँ है ब्राह्मण की, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। और हे प्रभु कहो, मैं अपने भाई बाली के भय से इस पहाड़ में छुपकर रहता हूँ, ये मेरा कारण है प्रभु। और हम भाई भाई थे मित्र, जिस घर में भाई भाई सच्चे प्रेम के साथ इकट्ठे रहते हो, उसी घर को इस धरती का स्वर्ग कहते हैं। और आप दोनों भाई इकट्ठे क्यों न रह सके, ये बड़ी दुख की बात है। देखिए प्रभु, आप दोनों भाइयों में शत्रुता किस कारण हो गई, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए प्रभु, कहो। हम दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि साथ ही रहते थे और हर समय जो भी कोई कार्य करते थे तो हम संग ही रहते थे भाई दोनों। एक दिन ऐसा हुआ कि एक मैदानम नाम का दाना हमारी सीमा में आ गया और हम दोनों भाई बैठे थे, तो उसने आके हमारी सीमा में और तलवार लगा दी। तलवार सुनते ही मेरे भाई बाली ने एकदम खड़ा हो गया और खड़े होकर मुझसे बोला कि हे सुग्रीव, मेरे सामने मेरी दोही में आके कौन आके तलवार लगा रहा है? मैं जा रहा हूं देखने और अभी उसे मार के डालूंगा। तो मैंने सोचा जब भाई जा रहा है तो मुझे भी अपने भाई के साथ चलना चाहिए प्रभु। फिर मैं भी, जब मेरा भाई चलने लगा, फिर मैं भी उसके साथ चल पड़ा। और जब उस दाने के पास में पहुंचा मेरा भाई, तो वो दाना वहां से भागने लगा और भागते 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 प्रभु बहुत दूर पहुंच गया। मैं भी साथ भागता रहा। तो एक गुफा में जाके वो दाना घुस गया उसमें, और घुसने के बाद
दोनों भाई हम वहां पर खड़े हो गए। तो हमारे भाई ने कहा मुझसे कि हे सुग्रीव, आप यहीं खड़े रहना जब तक मैं इस राक्षस को मार के नहीं आऊं, जब तक आप यहीं रहना, चाहे कितना भी समय हो जाए। तो मैंने की ठीक है भाई, जैसे आपकी आज्ञा वैसे ही मेरी राजी है। मुझसे बोला कि देख, एक इसमें शर्त है कि जैसे मैं अंदर चला जाऊंगा और अंदर जाने के बाद मैं इस दाने को मारूंगा तो इसमें से आएगी दूध की धार, और अगर मैं मारा गया तो उसमें से आएगी खून की धार। तो खून की धार जब आए तो तू यहां से अपने पंपापुरी को भाग जाना, मेरा फिर इंतजार मत करना। मैं क्या हुआ? यही वहां पे खड़ा खड़ा देखता रहा। तो बहुत दिन के बाद वो माया रूपी राक्षस था, उसमें से खून की धार प्रभु आई। मेरे भाई ने जब वो राक्षस मारा तो उसमें से उसने अपने माया से खून की धार निकली उसमें से, और निकलने के बाद मैंने सोचा, मेरे भाई ने मुझसे कहा है अब मेरा यहाँ रहना सही नहीं है, मैं उसमें शिला लगाकर और मैं अपने पंपापुरी के लिए प्रभु आ गया। तो पंपापुरी आने के बाद सब नर नारियों ने मुझसे कहा कि आप कोई राजा नहीं रहा तो सुग्रीव आपके लिए हम राजा बना देते हैं और आप हमारे सब के राजा बन जाओ। मैंने कही ठीक है, जैसे आपकी सबकी इच्छा है ऐसे ही मेरी इच्छा है, जो आपके मन में आ रही है वो सही आ रही है। ये सुग्रीव ने मारो, छीन लिया हाँ प्रभु, और आपको मारकर घर से बाहर निकाल दिया। बस यही पाप उसे दंड देने योग्य अवश्य है, बस अधिक नहीं सुन सकता मैं। अब मुझको दंड तोड़ती है, मालूम हमें ये होता है उसकी से मृत्यु होती है। पी चुकी बहुत सोनी सपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक सिखाएंगे। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। जय प्रभु। बोले सुग्रीव कि मैं आपकी भाई वाली को कल शुद्ध होते ही अवश्य मारूंगा। ठीक है प्रभु, ठीक है। मुझे ऐसे कोई विश्वास नहीं हो रहा जो मेरे भाई वाली को आप मार सकते हो। हे मित्र, हम रघुवंशी हैं और रघुवंशी जब किसी को वचन देते हैं तो उसे निभाते भी हैं। आप मेरा विश्वास कीजिए। देखिए प्रभु, मैं आपका विश्वास जब करूंगा, इन 7 तार के वृक्षों को एक बार में धाओगे, जो एक बार में धाओगे, तक्षक ने ये कह रखा है मैं विजय बाल से पाओगे। और हे प्रभु, मुझे आपका विश्वास मुझे जब होगा, ये 7 पहाड़ के जो वृक्ष हैं आप एक बार से ढा दोगे तो मेरे भाई वाली से विजय पा सकते हो, और नहीं मैं आप पर कोई विश्वास नहीं करूंगा। ठीक है मित्र, मैं आपका ये संशय भी मैं भी देता हूँ। प्रभु आपकी जय हो प्रभु। विश्वास हो गया कि तुम मेरे भाई वाली से विजय पा सकते हो। ठीक है, अब यदि आपको अपने मित्र का विश्वास हो गया, हाँ जी, हाँ प्रभु, तो अब आप वाली के द्वार पर जाइए और उसे ललकार कर घर से बाहर लड़ते लड़ते ले आइए। ठीक है प्रभु, मैं अभी जाता हूँ।
मैं तेरा काल तुझे चिल्ला रहा है। कैसे आना हुआ तेरा? आइए मुझसे युद्ध करिए। उसके तो कायर बन के बैठा है घर में, बाहर निकल के आप मुझसे युद्ध करिए। अच्छा युद्ध करेगा युद्ध? अरे उल्लू के बच्चे, अरे क्या तेरी खाल खुजा रही है? मेरी खाल नहीं, आपकी खाल खुजा रही है। उल्लू के पत्ते, अरे खाल क्या? अरे उल्लू के पत्ते तेरी मौत बुला रही है। मेरी मौत नहीं बुला रही है, आपकी मौत बुला रही है। चल देखा जाएगा। चल हो गया। क्या युद्ध करेगा? हाँ युद्ध करेंगे। अरे भाग जा, नहीं युद्ध करेगा। अरे क्या की दर्शी धमकी दिखाता मुझे, क्या की दर्शी, अरे क्या की दर्शी धमकी दिखाता मुझे, मेरी धमकी का मुझको असर ही नहीं। क्या वो छत्ता है आज तेरे सामने, मेरी ताकत की जुत्तो। मुझे पता है आपकी ताकत का। चलिए ऐसी क्या की दर्शी धमकी दिखाता मुझे, ऐसी की दर्शी धमकी की सुग्रीव को डर ही नहीं, और मर जाए तो कोई परेगा नहीं, रहा दुनिया में कोई अमर। हो जा भैया चल। भाग गया। देख लिया बात बाली की, इस किष्किंधा के द्वार पर जो कोई आता है वो अर्थ होकर जाता है, कुछ नहीं होता है। चल हो जा। क्या हुआ मित्र? आपने मेरे साथ में छल किया है। हे राम तुम्हारे कहने से, हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। ये भाई नहीं ये दुश्मन है, इसका बल मैंने तोल लिया। अरे क्या पर राम तुम्हारी ही बाजू मेरे लड़ते रहे, मुझ पर मुक्का करते रहे, तुम खड़े खड़े देखते रहे। आपने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है। आप तो ये कह रहे थे कि मैंने मित्रता करिए, आप पूरी मित्रता निभाऊंगा। आपने तो मेरे साथ में बहुत छल किया है। हे मित्र, हे मित्र, कहिए प्रभु। आप दोनों भाइयों का रूप एक जैसा था। मैं आप में अंतर न कर सका। मैं समझ न सका कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन सी है। अच्छा प्रभु। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दो, ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मैं दे दूं। मित्र, कहिए प्रभु। मैं सोच रहा था कि मैं तो एक परदेसी हूँ, कुछ समय सुग्रीव के साथ रहूंगा, फिर अपने देश को चला जाऊंगा। बाली और सुग्रीव
दोनों भाई भाई हैं, यदि आपस में मेल कर ली तो अच्छा है, लेकिन जो मैंने आपको वचन दिया है उसको याद करके इतने पर भी बार बार धनवा पर बाढ़ चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के थे, इससे धोखा खाता था। मित्र, कहिए प्रभु। मैं धोखा खा रहा था, लेकिन अब मैं आपको पहचान बनाकर भेजूंगा। हो प्रभु। मेरी भूल के कारण हमारे मित्र के लिए इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हे मित्र, अब आपकी पीड़ा कैसी है? प्रभु मेरे कोई पीड़ा नहीं है, आप बिल्कुल सही हो प्रभु। हे मित्र, तो मैं आपको एक हार पहनाई देता हूँ। आप ये हार पहनकर जाओ और बाली को पुनः युद्ध के लिए ललकारो। ठीक है प्रभु, जैसे आपने अभय किया है ऐसा मत करना प्रभु। ठीक है, मैं जाता हूँ। प्रभु इसका तो नाम ही हार है। स्वामी सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सफल सलोना, और तुम मुझसे जुदा न होना, वो कभी मुझसे खफा न हो। महारानी क्या कहती हो? मंत्र में महारानी, अरे क्या कहती हो? क्या छिप जाऊं क्या? बात करना चाहती हूँ। अच्छा कहो। आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ स्वामी। महारानी, बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए, नहीं, जो मेरी बिछड़ी सीता को बलि, जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं भी कुछ प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का?
सुग्रीव मित्र का तो प्रभु अरे मिलते ही कट हटाया है, उसका भी कारण पृथ्वी पर बानर पर बाढ़ मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता को, अरे खुद देखोगे सीता को, कब तक सुग्रीव खिलाता है। ये ध्यान रहे, पुण्य पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्मल सुगट के फिरा था तो सीधा सद का काम करे। अरे कहा है ये नाहर से संग्राम हे बलि, कहिए। अब तक हम ये न जानती थी तो ऐसा है तो इतना है। अब वाती कुछ हो जाने पर समझे ही तुमको कितना है। जो इच्छा हो मांग वाले, बतलाओ तुमको क्या वर्दी। यदि मरना नहीं चाहते हो तो तुम्हें अभी जिंदा कर दें। ही बाली, यदि आप मरना नहीं चाहते हो तो आप मुझसे वरदान मांग लीजिए, मैं आपको अभी जिंदा कर दूंगा। ठीक है। ध्यान में लेता है, लेकिन बनने के ठीक समय मुख से राम कह पाता है, हे राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़भागी हूं मैं। अब महाराज क्या कहते हो, जी कर कुछ हो क्या करें। पर देने को जब स्वयं कहा तो अच्छा है कुछ ले लो मैं, अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह कर्म बस जनों प्रभु। तो ऐसा ही होगा वाली। अच्छा है कुछ ले लो मैं, अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह कर्म बस जनों में। इस अपने बालक अंगद को, इस अपने बालक अंगद को हाथ हाथ में लो, अब अटक नहीं वो राजा का सेवक को क्या राम जन्म तीन करे पानी की अंतिम क्रिया कराइएगा। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु वैसा ही होगा। ओ दादा विदित नाप कर तारा, अब का करूं स्वामी। हे स्वामी, मैंने तुम्हें बार बार समझाया पर तुमने मेरी एक नहीं मानी स्वामी। करना रहो भाई। और मेरे स्वामी सर की तार, और मेरे स्वामी सर की तार के मुख से बोलो स्वामी। कैसे नक्कारे से बच रहे हैं। अरे भैया एक बात बता, जो रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे चलने वो तो कौन बताई ना, मैं तो खुशी में जाऊं हमारे खिले में तो जाती ना। अरे चुप तो जा, मैं जा रही शॉपिंग करने। हाँ बरेली। अरे चल देख के आते हैं कौन रो रहे। यामिनी वो तेरे समझ
में पटाखी राड़ है गई। अरे तारा मेरे को खसम तो मारा। अरे बुआ मेरा सब कुछ लुट अरे गया। पटाखे मैं छोड़ रही है, अरे दीपावली है। बुआ मेरा कसम मरवा तो अपनी पड़ रही है। अरे तूने ना बताई मिलने। बाली आए दैया कर गो खतिया। अरे बहना अरे जो चलते हाथ ना आए तो ऐसे लगता जैसे मुकना हाथी आ रहे हुए। बाली मैं तो आप से हो, वो तो धरती पे बैठ कर हो ना, और मैं तो ऊंचे पे बैठूंगी, खूब ऊंचे से बैठे। अरे मेरे हीरा जो का बुआ पीछे का छिड़ गो। अरे बुआ सलवार में तलवार रखे थे, बुआ छिद गई हुई थे। अरे तो साड़ी में गद्दे मेरे बहुत छिद गई। तारा जी मेरे से बहुत मजाक करते, उठ के बच जाएगा मेरे मार तासे देख लेते मर गए वो कि ना मर हुआ है। सही है। नहीं अब मैं रो ली हूँ, लल्ली साहब मरेगा आज तो। ए रो ली हूँ, ए रो ली हूँ, नहीं रो ली हूँ। ऐसी रोई गाँव में खूब जोर से आवाज जाए। आई लोगो राणा हाय हाय बाली मरना हाय हाय। और भाई सभा के बीच में और हुक्का पीते आप और टाल बचार के मर गए सुल्तान सिंह के पास। आई लोगो राणा हाय हाय बाली मरना हाय हाय लोगो हाय 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 हाय। भाई सभा के बीच में और हुक्का पीते आप और टाल बचार के मर गए कमल सिंह के बाप। बीच में और हुक्का पीते आप और टाल बचार के मर गए जयपाल सिंह के बाप। और भाई सभा के बीच में और हुक्का पीते आप टाल बचार के मर गए मनवीर सिंह के बाप। मोटा गली भूख लग रही है, बैठ के खा ले। रुबाई के पैसे दे, बचा रही हूँ। ला बेटा ला पैसा दे, पैसा रुबाई के जा रही हम तो। मैं इतना ना रोती हूँ। कहाँ कह रही है बुआ? पैसा दे दे पैसा। अरे पैसा काय के? रुबाई के। रुबाई के पैसा चाहिए तो? हाँ वो कह रही हूँ। हाँ बुआ देख पैसा पैसा तो है ना है। हाँ मेरा मर वो तू रो गई और तेरा मत जाओ तो मैं रो जाऊंगी। अरे तेरा मर छिना छिना और अंडी का बदमाश ठंडा चोर लक्ष्मण दंड बुलाए गुजर विप्र समान राजवीर सुग्रीव के अंगद के युवराज श्याम रामचंद्र की हे भैया लक्ष्मण महाराज बाली की अंत्येष्टि क्रिया हो चुकी है। अब आप महाराज सुग्रीव के लिए किष्किंधा नगरी का राजा बना दीजिए और उसी के साथ बाली पुत्र अंगद को किष्किंधा नगरी का युवराज बना दीजिए। आप जाइए, मैं तो 14 वर्षों तक नगर में नहीं जा सकता। जैसी आपकी आज्ञा भैया। जय। हाँ तो साथियों